अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर अक्सर नौजवानों का ये एतराज़ रहता है कि हम लोग तो सिर्फ जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम लोग वो तो सब नहीं कर रहे हैं ना जो फहाशी अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर होती है। ये तो थोड़ी देर की हंसी मजाक की बात है। दोस्तों, बात दरअसल इंजॉयमेंट या फ़न की नहीं है, बात दरअसल तशब्बुह की है। इस पे उलमा ने तो काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है। तशब्बुह यानी किसी कौम की नकल इख्तियार करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल इख्तियार करेगा वो उसी कौम से उठाया जाएगा। आप जिस कौम की नकल कर रहे हैं, जिस कौम के जश्न को ताज़ा कर रहे हैं, वो कौम तारीख़ में हमेशा से आपके दीन, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आपके पूरे अक़ायद का हमेशा से मजाक उड़ाती आ रही है। और आप इन चीज़ों के ज़रिए, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, इन चीज़ों के ज़रिए उनको आप इंडोर्स करते हैं। और कल क़यामत में फिर कल इन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे, चाहे आपने उस पैमाने पर मनाया हो या नहीं मनाया हो। और मामला सिर्फ न्यू ईयर या क्रिसमस या वैलेंटाइन डे का नहीं है दोस्तों। हर चीज़, हर शोबे ज़िंदगी, हर फैकल्टी ऑफ लाइफ में जो भी किसी कौम की नकल इख्तियार करेगा वो कल उसी कौम से उठाया जाएगा। आज पूरी मुसलमान कौम पर आप गौर करेंगे कि कोई शादियाँ मुकम्मल राजपूतों के तरीके से मना रहा है। किसी की ड्रेसिंग पूरी की पूरी अंग्रेज़ों की तरह, आवारा गर्दों की तरह की बन गई है। औरतें ब्यूटी पार्लर में, हमारी औरतों का इजाफा मुस्तकिल होता चला जा रहा है। जब बात हिजाब या पर्दे की आती है तो हमारी मेजॉरिटी ख़वातीन, लेडीज़ जो हैं, वो ये करें कि जी पर्दा तो नज़र में होना चाहिए, पर्दा तो दिल में होना चाहिए, ये दिखावे का पर्दा क्या है। तो इस तरीके से हर आदमी कोई ना कोई गैर कौम की नकल किसी ना किसी फैकल्टी के अंदर यूज़ करके, पक्का मुसलमान भी है, नमाजी भी है, रोज़गार भी है, लेकिन इन चीज़ों से जो असरात पड़ते हैं उन चीज़ों पे गौर करना नहीं चाह रहा। थोड़ी देर के लिए आज आप देख लीजिए कि आप जितनी कौमों की नकल इख्तियार कर रहे हैं, उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं, उसके नतीजे में दूसरी कौमें आपको किस नज़र से देखती हैं, आपकी उनके सामने हैसियत क्या है, आपकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है, आपकी अखलाकी हैसियत क्या है, आपकी एजुकेशनल हैसियत क्या है उनके सामने। ये अल्लाह का अज़ाब है कि अल्लाह ताला ने, जब आपने दूसरी कौमों के फ़न और इंजॉयमेंट को अपनाया, दूसरी कौम के तौर तरीक़ों, उनकी इकनॉमी को, उनके वे ऑफ लाइफ को, उनके लाइफ स्टाइल को अपना लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर उस कौम के सामने, उस कौम के हाथों ही आपको इतना जलील कर दिया है कि अब आपकी क्या हैसियत है ये आप जानते हैं। ये सब इसीलिए हुआ है कि अल्लाह के नबी की हदीस थी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल इख्तियार करेगा वो उसी कौम से उठाया जाएगा। एक और हदीस है कि अर्रजुलुन अला खलीली, यानी कि आदमी का दीन वही होगा, आदमी की पहचान, आदमी की आइडेंटिटी वही होगी, वो जिसको अजीज रखेगा, जिसको दोस्त रखेगा। आप अगर न्यू ईयर वालों को दोस्त रखते हैं, आप वैलेंटाइन डे वालों को दोस्त रखते हैं, शादियों में आप राजपूतों को दोस्त रखते हैं, आप ब्यूटी पार्लर वगैरह के अंदर मॉडल सोसाइटी को रखते हैं, तो फिर आपकी पहचान उनसे है, इस्लाम से नहीं। और जब इस्लाम से नहीं है तो फिर अल्लाह ताला आपके अजाब के लिए, जो कुछ आज हो रहा है, आपके घरों को गिरा रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, आपको इस मुल्क से निकालने की बातें हो रही हैं, ये कोई किसी में हिम्मत नहीं है करने की। ये अल्लाह की तरफ से आपकी, हमारी जो गलतियां हैं उसकी सुधार के लिए इन लोगों को मुकर्रर किया है। और ये अजाब उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि हम ये गैर कौमों की नकल को छोड़कर अपने दीन और अपने कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं उसको निकाल कर नहीं लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।